प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है उसको हम लो प्राइस में उसको सेल करेंगे और वही क्वालिटी देंगे जो कि बाकी ब्रांड्स देते हैं, येट वी विल बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। वो तो आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, लेकिन आगे क्या आपका विजन है इसमें? बुला लेना, बोले हम बुलाएं, घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। 2018 से इसको कर रहे हैं। आई थिंक आपके भाई आ गए तो इनको वेलकम कर। जी जी मैंने ऑर्डर किया है लोकली, इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर द क्वालिटी दैट यू आर ऑफरिंग। आपका सोल जो है ना वो सही नहीं है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। ठीक है सर। प्राइसेस हाई एंड स्ट्रेटजी थोड़ी सही नहीं लग रही मुझे। और मैं कंपनी के अंदर 20% का शेयर होल्डर रह जाऊंगा। इतनी बुरी ऑफर दी है यार, वो थोड़ा सा अपसेट हो गए। हेलो शार्क्स, मैं हूं जिब्रान रहीम और मैं हूं को फाउंडर कोबलर्स कार्टेल का। शार्क्स पाकिस्तान दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा शूज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो आज भी फॉरेन ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कोबलर्स कार्टेल यही सोच लेके आया है कि हम अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसको हम प्राइस बीटिंग पॉलिसी कहते हैं, कि हम वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे जो कि बाहर के ब्रांड्स और जो लोकल ब्रांड्स हैं लेकिन जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है उसको हम लो प्राइस में उसको सेल करेंगे और वही क्वालिटी देंगे जो कि बाकी ब्रांड्स देते हैं, येट वी विल बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो क्या शार्क्स आप ज्वाइन करना चाहेंगे इस कार्टेल को? मेरी आस्क है 85 लाख फॉर 10%। खुश आमदेद शार्क टैंक पाकिस्तान पे, प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सर। थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए, क्या आपकी मोटिवेशन है? वो तो आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, लेकिन आगे क्या आपका विजन है इसमें? बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने इंजीनियरिंग की थी बैक इन 2015 और उसके बाद सर मैं ऑलमोस्ट 1-2 कंपनीज में मैंने तकरीबन 5 इयर्स का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। हमने इस बिज़नेस को बड़ी मिनिमल कॉस्ट से 40,000 से इसको स्टार्ट किया था, वो भी किसी से लेकर, और इसको हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको ग्रो किया है। आज अल्लाह के करम से हमारी एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी 2 आउटलेट्स हैं और इंशाल्लाह हम इसको 1,000 करोड़ कंपनी की इसको बनाना चाहते हैं सर। आपको आपके को-फाउंडर के इक्वल शेयर्स है कंपनी पर? मेरे साथ बेसिकली मैम मेरा को-फाउंडर है, वो मेरा भाई है, मेरा और उसका 50-50% तो वो आज आए नहीं आपके साथ शो पे? सर वो आए हैं, वो बैक स्टेज पे हैं, वो थोड़ा नर्वस हो गए थे सब देख। बुला लेना, बोले हम बुलाएं, घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। जी जी, बेसिकली फाउंडर वही है सर, मैंने इसको ज्वाइन किया उसको तो आना वो तो फिर यार फिर इस तरह किस तरह होगा? असली फाउंडर वही है सर। मैं भी कहूँ ये कुछ कहानी नकली लग रही है थोड़ी सी आपकी। नहीं मैं अटैच हुआ हूँ, आफ्टर 1 ईयर उसके साथ मैं ज्वाइन किया सर। आपकी सेल्स को बताओ, आज तक कितने सेल्स है आपके कंपनी? मैम हम 2018 से इसको कर रहे हैं। आई थिंक आपके भाई आ गए तो इनको वेलकम कर। जी जी आप फाउंडर हैं तो आप थोड़ा सा बताएं अपने ब्रांड के बारे में और किस तरह स्टार्ट हुआ, क्या शुरुआत थी, क्या ख्याल आया कि भाई जूते बेचने हैं आपको? ब्रांड स्टार्ट ऐसे हुआ है कि सर आई वाज विद माय ब्रदर श्रयान जिब्रान सॉरी एंड इसकी शादी थी तो हम गए शॉपिंग करने के लिए और हमने जूता देखा तो बहुत एक्सपेंसिव था, प्राइस ज़्यादा थी। तो मैंने ये सोचा कि एक चीज़ जो पाकिस्तान में बन रही है वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मैंने कहा कि एक ब्रांड बनाएंगे जो कि हमें डिज़ाइंस और वो सब कुछ स्पेनिश और इटालियन डिज़ाइंस होंगे और साथ में प्राइस उसकी ऐसी नॉमिनल होगी कि हर आम सा बंदा जो कि नॉर्मल सैलरी लेता है वो बंदा वो चीज़ खरीद सकेगा। हमने सिर्फ और सिर्फ सर 40,000 रुपीज़ इसमें से हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी और उसको रोल करते करते सर हमने इसको अभी 3 करोड़ रेवेन्यू का बना दिया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये कितने टाइम फ्रेम में 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया आपने? सर टोटल हमने 5 से 6 साल जो हमारा हुआ है सर, इसमें हमने 11-11.5 करोड़ हमने टोटल रेवेन्यू किया है। अभी हमारा पर ईयर जो है सर वो 2.5 करोड़ पिछले साल था, उससे पिछले साल 2.8 करोड़ एंड नाउ सर वी प्रेडिक्टेड टू गो टू 3 करोड़ रुपीस। वो नीचे क्यों हुआ? तो फर्स्ट ईयर 2.8 फिर 2.5? मैम इस वजह से हुआ क्योंकि पिछले साल ना हमने आउटलेट्स खोलना शुरू कर दी, तो उसमें हमने जब 2 आउटलेट्स खोली तो हमारा फोकस ऑनलाइन से ना आउटलेट्स की तरफ निकल गया। आउटलेट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा? आप नुकसान हुआ या करना चाहिए थे? वो हेड टू हेड जा रहा है इस साल, मतलब कि इस साल आप 3 करोड़ प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना? जी तो उस पे कितना फीसद ई कॉमर्स से होगा, कितना शॉप से होगा? सर टोटल सेल अगर आप हम देखें तो ऑनलाइन की सर 3 करोड़ प्रेडिक्टेड है और शॉप्स की सर 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के तो दरमियान। 3 करोड़ ऑनलाइन से जी और 1.5 करोड़ शॉप शॉप से, तो 4.5 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर। बिल्कुल।
अच्छा, इस पे ग्रॉस मार्जिन कितना बनता है बनवाई और डायरेक्ट मटेरियल निकाल के? 57% हमारा ग्रॉस 52% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है सर, और 27 हमारा नेट प्रॉफिट है सर। आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है? मैम एबटाबाद तो आपकी 80 लाख जो मांग है वो आप कहाँ स्पेंड करेंगे? बेसिकली हम इसको स्पेंड करेंगे सबसे पहले अपने मटेरियल को गैदर करने में, उसका मार्केट करने में। लेट सपोज हमारा सीजन आता है, हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसको केटर करने का मसला आता है। अब लेट सपोज हम ये रेवेन्यू हमारा लेट सपोज जो हमारा एक महीने का है वो हम कह लें कि 30 लाख से 40 लाख रुपए आ जाता है और सीजन चल रहा है, तो हम उसको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल होता है, उसका टर्न पीरियड कितना है? 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने? एक महीने के अंदर ये रिटर्न हो जाता है। अच्छा, और खास बात सर हमारी क्या है सर, हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही कम है, इनक्रेडिबली लो। 7% पे हम सर कस्टमर को एक्वायर करते हैं। इससे ही मुझे ये पता चलता है कि सर पीपल वांट अवर शू बट वी कैन नॉट प्रोवाइड देम। आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है इस वक्त? इट लाइज बिटवीन 7500 टू 15,000 रुपीज। अच्छा, मैं एक डिसीजन पे पहुंच गया हूँ। आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम द डील बिकॉज जो आपकी प्राइस, मुझे मार्केट का काफ़ी पता है देयर इज अ कमोडिटी आउट देयर ऑफ दीस टाइप ऑफ ब्रांड्स ऑन सेलिंग ऑनलाइन। जो आपकी क्वालिटी है, जो प्राइसिंग है, मैंने ऑर्डर किया है लोकली, इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर द क्वालिटी दैट यू आर ऑफरिंग। आपका सोल जो है ना वो सही नहीं है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। ठीक है सर। ठीक है गाइस, मैं भी अपना फैसला कर चुका हूँ। मैं जब शू मार्केट को देखता हूँ तो इमीडिएटली मेरी गट में स्ट्रैटेजी नहीं आती कि अच्छा हाउ कैन आई हेल्प यू ठीक है ग्रो दिस। इज इट ब्रांडिंग, इज इट ओनली मनी? सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट स्ट्रेटेजिक शार्क फॉर यू, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट आपकी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी हैं, आप लोग भी स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में अगर री-स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो इट कैन सेल, बट फॉर नाउ आई एम आउट बिकॉज आई थिंक इट्स अ कमोडिटी बिजनेस, प्राइसेस हाई, एंड स्ट्रैटेजी थोड़ी सही नहीं लग रही मुझे। एंड मेरा मशवरा ये है कि आप रिटेल आउटलेट्स को बंद करें, दैट्स व्हेन यू गोना स्टार्ट मेकिंग मोर मनी। ठीक है सर। बट 2 शार्क्स अभी भी हैं, सो यू स्टिल हैव टाइम। तो मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट ये हमारे ऑब्वियसली एक्सपर्टीज नहीं है सेक्टर में, तो थोड़ा सा रिलाई करना पड़ेगा जो यहाँ है और जो पाकिस्तान में लेते हैं। और इस एक्सपीरियंस जो वो लोग बता रहे हैं, इस वजह से आई वुड हैव टू बी आउट ऑन दिस ओकेजन, बट रियली माशाल्लाह, रियली कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम किया। ओके भाई, मैं अपना ऑफर मैंने बना लिया है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रहा। ठीक है सर। मैं आपको 85 लाख दूंगा 20% कंपनी के लिए, साथ में मैं आपको रॉयल्टी चार्ज करूंगा। नेट जो भी पैसे अखराजात, सारी दुनिया के अखराजात माइनस करने के बाद कंपनी में अगर 1 करोड़ बचता है साल के एंड के अंदर, तो उसके अंदर से आप मुझे 80 लाख रुपए वापस दे दोगे, ताकि मेरे घर के पैसे घर में वापस आ जाएं और मैं कंपनी के अंदर 20% का शेयर होल्डर रह जाऊंगा। इतनी फ्री ऑफर दिए यार, वो थोड़ा सा अपसेट हो गए। नहीं सर, वो है, वो स्ट्रेस्ड आउट हो गया सर। आप उनके साथ जरा सोच के वापस आए 2-4 मिनट में। ये बोल देते हैं कि सोच लेते हैं। भाई वो वहाँ जाके आप खुद भी खड़े हो और इधर देखो तो वो ऐसे ही। हाँ, उधर जाके मैं अगर खड़े होके आपको देखूंगा तो बिल्कुल। सर एक काउंटर ऑफर देना चाहेंगे? हाँ, क्या आपका? सर हम चाहते हैं कि आप 20% आप ले लें, लेकिन ये रॉयल्टी वाला जो वो है सर, उसको अगर आप स्किप कर लें सर, रॉयल्टी के बगैर तो क्योंकि मुश्किल वो हो जाएगा। हमारे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सर। मुझे नेगेटिव तरीके से नहीं लेना, बट कल कोई भी ब्रांड आता है ठीक जो ये अच्छे जूते बना रहा है और आपसे आधी सेल भी कर रहा है, और वो आके 1-2 करोड़ रुपए अगर मार्केटिंग में, डिजिटल में खर्च करता है, तो वो आपको ओवरटेक कर जाएगा। तो ये मार्केट शेयर की बात है, और ये है कि कौन कितनी जल्दी इसमें एंटर करके कब्जा कर लेता है। और आप लोगों की कंपनी को बेसिकली ग्रोथ मिल रही है और आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट 1 साल 1.5 साल की कुर्बानी देनी पड़ रही है, बट अगले साल से तो पार्टी ऑन है ना। तो मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, करना चाहते हैं सर डील। चलो, कंग्रेचुलेशन।